Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. एक औरत जो जंगल में पेड़ के पीछे छुपी हुई है, चेहरे पर उसके साफ डर दिख रहा है कि तभी एक हाथ पीछे से आया और उस पेड़ को खरोचना शुरू कर दिया। ये एक बदबूदार और बड़ा ही भद्दा किस्म का भालू था जो इनकी जान के पीछे पड़ चुका है और उसी पेड़ के ऊपर उस औरत का बच्चा भी मौजूद है जो खुद की जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन अब उसकी जान लगता है जाने वाली है क्योंकि ये हैवान ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। दूसरे पेड़ पर एक रेंजर भी था जो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो इस भालू को गालियां देने लगता है, जो कि भालू ने सुन लिया और उसका हो गया ईगो हर्ट। फिर क्या था, उसने छलांग लगाया और सीधा पहुंचा उसी पेड़ पर और कहा कि मेरे को मोटा बोलेगा तू, और इतना कहती उसने उसके एक पैर को ही उखाड़ लिया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। ये मंजर देखकर दोनों माँ बेटे दहल जाते हैं। अब एक दूसरी रेंजर भी वहां मौजूद थी जिसका एक बारी भी निशाना सही नहीं लगा, जिसके चक्कर में उसकी गोलियां खत्म हो गई। वो वहां से भागी सीधा स्टेशन की तरफ ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन जब वो स्टेशन पहुंची तो वहां पहले से दो लड़के मौजूद थे जो खुद भी घायल थे। रेंजर ने फौरन अपनी बंदूक में गोलियां भरना शुरू की, इतने में गेट पर कोई आ गया। ये वही तो नहीं है, सब खबरदार हो गए। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये वही वाली हाल हो गई है। इन लड़कों में से एक ने गेट को खोला, सामने बैठा था वही भालू, जिसे देखकर रेंजर ने गोली चलाई, पर इस बारी भी उसका निशाना चूक गया और लगा उस बेचारे लड़के की खोपड़ी पर, जिससे उसका आधा सिर खुल गया। उसकी निशानीबाजी का इतना खौफ था कि वो दोनों लड़के अब उसे डरने लगे थे, लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगले ही पल छत से कुछ आवाज आने लगी। वो ऊपर चढ़ चुका था। रेंजर फिर से सतर्क हो गई। एक लड़का तो गेट के पास जा खड़ा हो गया इस उम्मीद में कि जैसे वो आएगा तो वो भाग जाएगा, पर वो तो पीछे से आया और उसका सिर उखाड़ कर ले गया। ऐसी दहशत है इस भालू की। एक प्लेन जिसके अंदर भरा हुआ है 34 किलो कोकेन, जिसको एक आदमी गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश लेकर जा रहा है, पर बीच में ही उसे पता चलता है उसके प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ चुकी है। इसीलिए वो उन सारे कोकेन से भरे बैग को नीचे फेंकने लगता है। एक एक करके उसने सभी बैग को नीचे फेंक दिया, लेकिन अब उसने खुद भी नीचे जाना है ताकि वहां से वो उन सारे बैग को कलेक्ट कर सके और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सके, वरना उसका बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जब सारे बैग नीचे पहुंच गए तो उसने अपना पैराशूट लिया, खुद भी कूदने के लिए चल पड़ा, लेकिन अहम मौके पर उसका सर उसके प्लेन की छत से जा टकराया। अब नीचे जाने के बजाय वो ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो कोकीन का बैग तो अभी भी नीचे पहुंचा हुआ है। इस घटना के अगले दिन एक कपल जो कुछ दिन बाद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, वो अभी यहाँ कुछ पल साथ में बिताने आए हैं। जहाँ ये दोनों हैं उसी के पास ही वो बैग पड़े हैं। दोनों ट्रैक करके सबसे ऊंची जगह पहुंचते हैं जहाँ से इन्हें उस जंगल के बेहद खूबसूरत नजारे को देखने को मिलता है, और उसी के साथ क्रिस्टोफर को वहीं एक भालू नजर आया जो बेहद विशाल था। उसने अलीना को भी इस बारे में बताया। दोनों ने देखा वो भालू अजीब तरह से खुद के सर को पेड़ से मार रहा था। अगले ही पल वो इनके सामने आ खड़ा हुआ। क्रिस्टोफर की तो हलक सूख गई। उसने वहीं चुपचाप खड़े रहने को बोला, लेकिन अलीना की तो हक्की पक्की गुम हो चुकी है। उसे तो सिर्फ अभी भागना था, इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने होने वाले पति को भी छोड़कर भाग गई कि वो भाड़ में जाए। जान रहेगी तो दूसरा पति जरूर मिल जाएगा, ऐसा उसका मानना है, हमारा नहीं। तो अब बेचारा क्रिस्टोफर उसके पीछे भागता है। उसकी फूटी किस्मत, उसके पैर एक पत्थर से जा टकराया। वो जा गिरा मुंह के बल और उसके पीछे वो भालू खड़ा था, उसे घूर रहा था। क्रिस्टोफर सिर्फ ईश्वर का नाम जपना शुरू करता है, पर उस बियर को पता नहीं क्या समझ में आया कि वो उसके पास आने की बजाय अलीना के पास चला गया और एक ही झटके में उसका हाथ उखाड़ कर क्रिस्टोफर के सामने फेंक दिया। इस बारी तेरी होने वाली बीवी का हाथ तेरे हाथ में दे दिया है, कर ले शादी। इधर दूसरी तरफ पुलिस ने अमेरिका के सबसे बड़े ड्रग डीलर को पकड़ लिया था, ऐसा उसका मानना है। लेकिन सिडनी नाम का एक आदमी वो सबसे बड़ा माफिया है जिसके लिए वो काम करता है, जो अभी भी मारा गया है। हर जगह हड़कंप मची हुई है। हर
हर किसी को लग रहा है कि सरकार ने सिडनी को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक कैफे में बैठ अपनी मौत की न्यूज सुन रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके सप्लाईज अभी तक डीलर के पास नहीं पहुंचे और पायलट से भी कोई संपर्क नहीं है, जिसके चलते वो थोड़ा परेशान है। इसीलिए उसने अपने आदमी सिड को कहा कि वो एंडी, जो कि उनका खुद का बेटा है, उसे लेकर जंगल में जाए और जंगल की तलाशी ले जहां वो प्लेन गिरा है, क्योंकि वो पाउडर करोड़ों का है। इधर हम सारा को देखते हैं जो एक सिंगल मदर है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रही है, पर उसकी बेटी को ये चीजें पसंद नहीं थी, पर उसकी माँ उससे भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब सिड अपने बॉस के कहने पर एंडी के पास पहुंचा, जो क्लब में बैठा रो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी बीवी की मौत हो गई है, जिसके गम में वो यहाँ पर आंसू बहा रहा है। अपनी बीवी की याद में उसने टैटू भी बनवाया है और उस टैटू आर्टिस्ट ने जोना की जगह जॉन लिख दिया है, जिस चीज का बोझ उसके सीने पर हमेशा रहेगा। बीवी की मौत से ज्यादा गम तो उसे टैटू का है। सिड ने बताया कि उन्हें जंगल में जाना होगा, वहां जो माल गिरा है उसे कीमत करोड़ों में, और वो उसी का तो पैसा है। अब इन लोगों से कुछ दूरी पर बैठा एक आदमी इनकी बातें सुन लेता है। उसे शक हो जाता है कि ये दोनों सिडनी के आदमी है। वहां सारा के जाने के बाद डीडी स्कूल जाने के बजाय अपने दोस्त के साथ जंगल में चली गई, क्योंकि वहां उसे एक जगह को एक्सप्लोर करना था। यहाँ आप धीरे धीरे करके आप समझ गए होंगे कि एक एक करके सारे कैरेक्टर जंगल की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कहानी जंगल पर शिफ्ट होने वाली है, जहाँ आतंक मचने वाला है। यहाँ बॉब के पास उस बुड्ढे का कॉल आ जाता है, जिसका कहना था कि उसे अभी भी दो लोग को बार में पाउडर के बारे में बात करते सुना है। उसे पूरा यकीन है कि ये लोग सिडनी के आदमी होंगे। बॉब जो अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही चीज करना चाहता है, वो है किसी भी तरह करके उस माफिया को पकड़ना, और इसीलिए वो अपना कुत्ता खुद की असिस्टेंट को थमाकर वहां से निकल गया। अब जब सारा डेट से वापस आई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी स्कूल गई ही नहीं थी। अब तो वो घर पर भी नहीं आई। ये न्यूज जानने के बाद उसने जल्दी से डीडी का स्कूल का बैग चेक किया। उसमें उसे जंगल का मैप मिला, जिसमें एक सीक्रेट फॉल नाम की जगह थी। वो समझ गई उसकी बेटी वहीं गई है। वो सबसे पहले फॉरेस्ट रेंजर के पास गई, उन्हें भी कुछ नहीं पता। अब डीडी जब जंगल में मौजूद थी तो उसे कोकीन का पैकेट दिख जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है, इसीलिए अब इनके अंदर सुलेमानी कीड़ा काटने लगता है उस चीज को टेस्ट करने का। जॉन ने तो इनकार कर दिया, पर डीडी ने टेस्ट कर लिया, और उसके कहने पर जॉन ने भी, लेकिन दोनों ने ही कुछ सेकंड में उसे थूक दिया, क्योंकि वो बहुत ही बेकार था। वहीं पास में एक दूसरा पैकेट भी था, जिसके पीछे से जानवर उठा लेता है। इन दोनों को अभी तक कुछ ऐसा नहीं पता कि पीछे इनके कुछ और भी चल रहा है। दोनों अपनी बातों में मगन थे। इतने में एक गुर्राहट सुनाई दी। जब ये पीछे मुड़े तो वहां एक बड़ा सा बदसूरत भालू था, जिनके पूरे मुंह पर कोकीन पाउडर लगा था। वो खड़ा था, इन्हें देखता है, और उसने इनके ऊपर कुछ पाउडर के छींटे फेंक दिए। दोनों चीखती हुए वहां से भागते हैं। सिड और एंडी दोनों ही अब जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, पर बीच में सैड सॉन्ग सुन वो एंडी दोबारा से रोने लगता है कि भाई का ट्रू लव था। सिड ने फौरन गाना बंद किया। अभी एक जगह पर रुकते हैं तो वहां पर सिड ने कुछ 16-17 साल के लड़के हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिड एक भोंदू है, पर वो उनकी सही से धुनाई कर देता है। इस दौरान उनके पास से वही पैकेट मिलता है, जिन्हें खाने के बाद वो अपने आप को सलमान खान समझने लगते हैं। अब सिड ने तो एक को होश में लाकर पूछा कि उन्हें क्या मिला है। पहले तो वो बताने से इनकार करते हैं, लेकिन बाद में पिटाई ना खानी पड़े इसीलिए वो उसे जगह पर ले जाकर राजी हो गए। इधर द बॉब द ऑफिसर भी निकल चुका है इन दोनों को पकड़ने के लिए। सारा जब वो जगह से आगे जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, तो उसे बीच रास्ते में एक पत्थर पर खून दिखा। उसके दिल चूर चूर हो गया, कहीं उसकी बेटी भी उस भालू का शिकार तो नहीं हो गई। पर बाद में उसे पता चला कि ये खून नहीं बल्कि रेड पेंट है, जो उसकी बेटी ने निशान के तौर पर छोड़ा था, ताकि आने वाले इंसान को पता चल सके। इधर रेंजर के ऑफिस में एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, पर वो गेट ही नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि पीछे तो लाश पड़ी थी। बेथ ने जैसे तैसे करके गेट को धक्का दिया और अंदर जाकर उनके होश उड़ गए। हर तरफ खून था, इंसान मांस के टुकड़े थे, आसपास वही अधमरी लाशें पड़ी थी। जो लोग जिंदा थे उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। अपनी निशानीबाजी देखकर उसका ये हाल हुआ। और जब दूसरा आदमी दूसरे रूम में पहुंचा तो वहां उसे एक लड़के की लाश दिखी, जिसका सिर्फ धड़ ही वहां मौजूद था। वो बेचारा भी परेशान, भला इसका सर कहाँ गया। तभी ऊपर से फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ उसका सर आया और उसे पहनने वाला फुटबॉलर भी दिख गया। उसकी तो हवा टाइट हो गई। चुपचाप उसे गेट को बंद किया और शुरू कर दिया, लेकिन एक मामूली गेट को कैसे वो रोक सकता था। अब वो गेट को तोड़कर उसी पर गिरा देता है, खुद भी गेट पर चढ़ गया। हेनरी पूरी कोशिश करता है किसी भी तरह करके पास में पड़ा वो चाकू उठा ले, पर वहां तक उसका हाथ पहुंचा ही नहीं। उसने पास में ही रखे लाल कलर के बैग को उठाया, उस पर दे मारा, और उस नशेड़ी भालू को लगा उसमें भी गांजा है, तो वो उसके पास पहुंच गया। इन लोगों को मौका मिल गया वहां से भागने का। बेथ फौरन रेंजर को लेकर एम्बुलेंस में बैठी और भागना शुरू कर दिया। हेनरी भी पीछे ही था, लेकिन वो अभी उस पर चढ़ नहीं पाया। इतने में उस भालू की एम्बुलेंस की आवाज सुनाई थी। फिर क्या था, वो उसके पीछे ऐसे पड़ा जैसे स्टूडेंट के पीछे पुलिस वाले। पूरी रफ्तार से बेथ एम्बुलेंस को भगाती है, जिस चक्कर में वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, लेकिन अंत में चढ़ गया। यहाँ एक बारी फिर से रेंजर की निशानीबाजी शुरू हुई। भालू इनके पीछे था, वो गोली पेड़ पर मार रही थी, जो देख हेनरी भी अपना सर पकड़ लेता है। क्या औरत है भाई ये, किसने इसको रेंजर बनाया है।
वो भालू तो नशे में फरारी की तरह भाग रहा था। उसने इतनी लंबी छलांग मारी, सीधा एम्बुलेंस के अंदर आ पहुंचा। अंदर आते ही रेंजर स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस के बाहर आ गिरी। बस कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई। एम्बुलेंस में अब 3 लोग थे, बेथ, हेनरी और वो नशेड़ी भालू। जो हेनरी को रेंजर हाथों से पकड़ लेता है। हेनरी बार बार बेथ से स्पीड तेज करने को बोलता है, जिससे वो कई बार बच भी गया, लेकिन वही स्पीड इन दोनों की जान ले लेती है, क्योंकि पीछे देखने के चक्कर में बेथ एम्बुलेंस को पेड़ से ठोक डालती है, जिससे वो सीधा बाहर गिरी। हेनरी गया भालू के मुंह में और वो निशानेबाजी तो वहीं पड़ी रही स्ट्रेचर के साथ। दूसरे सीन में सिड, एंडी, वो लड़का तीनों ही जंगल में भटक रहे थे। अभी तक उस लड़के को वो जगह नहीं मिली जिसकी तलाश में वो यहाँ इनके लेकर आया था। इस दौरान बॉब भी वहां पहुंच चुका है जंगल में, जिसे एक हट के ऊपर वो काले रंग का बैग नजर आया, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया। तुरंत ही वहां जोनाथन ने अपनी पुरानी आशिकी की कहानी सुना दी, और ये सुनने के बाद 2 आशिक हो गए और साथ में मर मिटने की बात करने लगे। इतने में ऊपर से बॉब भी इन्हें धप्पा कर देता है। उसने इन तीनों को सीधा खड़ा रहने को कहा, पर सिड के पास बंदूक थी, तो वो उनके ऊपर ताने की कोशिश करता और इसी में उसकी 2 उंगली कट गई। अब बॉब की गोली से माहौल इससे ज्यादा गंभीर हो गया। इतने में वहां पर वो भालू आ गया, जिसे देखकर इनकी हक्की बक्की उड़ गई। पहले सिड के पास आया, उसे कुछ नहीं कहा, फिर बाहर चला गया। जोनाथन और सिड तो वहीं लेट गए खुद की जान बचाने के लिए। तो उस भालू को लगा कि सिड उसकी मरी हुई बीवी है। वो उसके ऊपर लेट गया और सो गया। साइड में लेटा जोनाथन भी हैरान था, भला ये क्या चीज है। सब सोच में पड़ गए। सिड आकर चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही थी। उसी समय उसे जेब से वो पैकेट गिर गया, जिसकी स्मेल भालू की नाक तक पहुंच गई। वो दोबारा जाग गया। शुक्र है कि वो एंडी के ऊपर से हटा। तो वो उस पैकेट को निगल गया और फिर बेवड़ों की तरह नाचना शुरू करता है। साथ में एंडी को भी नचवाने लगता है। उसकी तो जान हलक में थी, कहीं वो उसके सर को ही ना अलग करते, लेकिन वो तो उसके साथ नाचे ही जा रहा था। तब तक बॉब एक पैकेट को दूसरी दिशा में फेंकता है, जिससे वो सोच चला गया और उसकी जान बच गई। अब वो इनसे कहता है कि यहाँ से चलो, पर सिड बिना कोकेन लिए नहीं जाएगा, और इसीलिए उसने बॉब पर बंदूक तान दी। वो भी वहां कहाँ कम थी, उसने भी बंदूक तान दी, लेकिन तभी एक गोली चली पीछे से, जो सीधा जा लगी बॉब को और वो गिर पड़ा। ये सिडनी था, जिसे बॉब के बारे में उसकी असिस्टेंट ने बताया था, उसके साथ मिली हुई है वो। ये जानने पर बॉब अपने आखिरी समय पर उसे बड़ी गालियां सुनाता है। सिड ने अपने बॉस को बताया कि उनका कोकेन तो भालू खा गया। अब ये सुनकर उसने तो पहले 4 गालियां दी। बोलता है कि अबे क्या बक रहा है तू, होश में है ना तू। वहां एक तरफ सारा को अपनी बेटी की खून से सनी हुई शर्ट मिली, लेकिन उसी के पास इन्हें क्रिस्टोफर मिल जाता है। जी हाँ, वही शुरू वाला लड़का जो अभी जिंदा है। सारा उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो उसे भालू की गुफा के बारे में बताता है। हो सकता है कि वो वहां छुपी हो। जब ये लोग उस गुफा तक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें भालू के बच्चे दिखते हैं। वो भी उसी की तरह कोकेन के नशे में एकदम मगन थे। अब वहीं पर सारा को डीडी मिल जाती है। वो उसे दूसरे वाले रास्ते पर चलने को बोलती है, क्योंकि उन्हें बाहर से आवाजें आने लगी थी क्रिस्टोफर की चीखने की, जिसका मतलब है कि अब वो जिंदा नहीं रहा। ये लोग अब दूसरे रास्ते से बाहर आए तो वो असल में एक पानी का झरना था और नीचे एक खतरनाक खाई। उस पतले से रास्ते से ये सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये वो सीक्रेट फॉल था जिसके बारे में डीडी बात कर रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि यहाँ कुछ ऐसा भी होगा। खैर, अब ये सभी हौले हौले आगे बढ़ते हैं। इतने में वहां पर सिडनी और बाकी के लोग आ गए, जिनके पास बंदूक थी। वो इन लोगों को देखकर हैरान थे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। सिडनी को लगा कि वो उनका कोकेन चुराने आए हैं, पर सारा बोलती है कि वो नर्स है, भला वो ड्रग लेकर क्या करेगी। उसी जगह पर ऊपर एक पेड़ की टहनी पर एक बड़ा बैग लटका था, जिसको वो उठा लेता है। पर तभी वहां भालू के छोटे छोटे बच्चे आ गए, जो सिडनी के पैर को पकड़ लेते हैं। वो सिड को कहता है कि इन्हें शूट कर दो, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे। भला वो इन्हें कैसे मारेंगे। लेकिन सिडनी के लिए सिर्फ वो कोकेन जरूरी था, कुछ भी नहीं। उनमें से वो एक को नीचे धक्का देता है। इतने में ऊपर से आ गई मौत की आवाज। उसकी माँ, उसके बच्चे को इन्होंने नीचे फेंक दिया। एक तो माँ की ममता, ऊपर से गांजे का नशा, डबल खतरनाक। अब सिडनी के तो पैर कांपने लग, किसी की भी हालत खराब हो सकती है। अब सारा और उसके साथ वाले तो झरने के नीचे कूद जाते हैं, पर सिडनी को अभी वो बैग चाहिए था, जिसे लेने के लिए वो भालू पर कई बार शूट करता है। पीछे खड़े उसके दोनों लोग भी पानी में कूद गए। जब गोली लगी तो भालू वहां से नीचे जा गिर पड़ा। ये बोले कि मर ही गया। अब सिडनी उस बचे हुए बैग को ले जाने लगता है, पर अपनी माँ का मरा हुआ देखकर वो बच्चे रोने लगते हैं और सिडनी का बैग को फाड़ देते हैं, जिससे एक पैकेट नीचे गिर गया और फट गया। जैसे ही कोकेन की गंध हवा में फैली, वो मरी हुई माँ जिंदा हो गई और पहुंची ऊपर। वहां उसने सिडनी का वही हाल किया जो हम बयां भी नहीं कर सकते। अब नीचे कूदने वाले लोग तो बच गए, लेकिन सिड के गले में चोट लग गई, पर वो जिंदा था। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि 1985 में यह घटना सच में घटित हुई थी। पुलिस फोर्स ने काफी तहकीकात की, लेकिन उन्हें कभी भी सिडनी का वो 35 किलो का कोकेन भरा बैग नहीं मिला। लेकिन जो लोग बच गए, उनकी कहानी सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं अंत होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।